हेलो एवरीवन। आज के लेसन में पॉलिटिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अ बॉडी। इस वर्ड का मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। लोगों का एक ग्रुप जो इकट्ठे काम करता हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी नीड टू इस्टेब्लिश अ बॉडी टू रेगुलेट दिस इंडस्ट्री। यानी इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत है, यानी लोगों को एक गिरोह की, लोगों के ग्रुप की हमें ज़रूरत है जो इसको चला सके। नेक्स्ट वर्ड है अ कमेटी। इसका मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चोजन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी एक ख़ास काम के लिए जिन लोगों को चुना जाता है उसको कहा जाता है कमेटी। एग्जाम्पल सेंटेंस है द हाउसिंग कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एन एंटिटी। इसका मीनिंग है समथिंग दैट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। ऐसा चीज़ जो बाकी चीज़ों से अलग एग्जिस्ट करता हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है द ग्रुप वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एंटिटी। यानी कि एज अ सेपरेट एंटिटी के तौर पर अपनी पहचान चाहता है जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो बल्कि आज़ाद हो, सेपरेट एंटिटी हो। नेक्स्ट वर्ड है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है वो पावर जो आपके पास ऑफिशियली हो, यानी आप जिस पोजीशन में हो वो पावर उस पोजीशन के साथ आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो आपके पास कुछ ऑफिशियल पावर्स होते हैं, उनको कहा जाता है आपकी अथॉरिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस है हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेक दिस डिसीजन। यानी कि ये डिसीजन या ये फैसला लेने की अथॉरिटी किसके पास है, कौन ले सकता है। नेक्स्ट वर्ड है बैलेट या फिर टू होल्ड अ बैलेट। इसका मतलब होता है अ सीक्रेट रिटन वोट। जब आप सीक्रेटली वोट देते हैं, रिटन वोट देते हैं कि कौन सेलेक्ट होगा या कौन पार्टी का लीडर होगा, तो उसको कहा जाता है बैलेट। हम जिस बॉक्स में वोट डालते हैं उस पर भी लिखा होता है बैलेट बॉक्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है दे आर गोइंग टू होल्ड अ बैलेट टू डिसाइड हु विल बिकम द लीडर ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट वर्ड है बायलैटरल। बायलैटरल मीन्स इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर हैव बीन बायलैटरल टॉक्स रिगार्डिंग द इशू। एक वर्ड होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा यानी सिर्फ एक साइड से, जबकि बायलैटरल का मतलब होता है दोनों साइड से। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। ये एक इडियम है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का मतलब होता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो रूल्स होते हैं काफ़ी अक्सर जो ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत लेंथी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ अप्रूव करना हो गवर्नमेंट ने तो एक जगह से अप्रूवल लेनी पड़ती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट से। एक शख्स ने साइन करना होता है, दूसरे ने साइन करता हो, जो कि प्रोसेस को बहुत लंबा बना देता है और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो इनको ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है पीपल आर गेटिंग सिक ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। यानी लोग ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप से तंग हो रहे हैं। इसके बाद वर्ड है कैंडिडेसी। कैंडिडेसी का मतलब होता है जब आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। इसको एक दूसरा वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कैंडिडेट, यानी उम्मीदवार, जो शख्स इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हो। नॉर्मली तौर पर प्रेसिडेंट के लिए उसको कैंडिडेसी कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही अनाउंस्ड हिज कैंडिडेसी एट द एंड ऑफ द स्पीच। यानी उसने अपने स्पीच के एंड में ये अनाउंस कर लिया, ये ऐलान कर लिया कि वो कैंडिडेसी का उम्मीदवार है, यानी वो इलेक्शन के लिए वो इलेक्शन लड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिज़म। कम्युनिज़म का मतलब होता है वो सियासी निज़ाम, वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जितने भी प्रोडक्शंस और गुड्स होते हैं ना एक मुल्क के, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है मैनी पीपल स्टिल बिलीव इन द आइडियालॉजी ऑफ कम्युनिज़म। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है कम्युनिज़म। नेक्स्ट वर्ड है पहला करप्शन। करप्शन का मीनिंग है डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर यूजुअली बाय पीपल इन पोजीशंस ऑफ पावर।
जो लोग पावर के पोजीशन में होते हैं, यानी गवर्नमेंट के जॉब्स में कोई आला दर्जे पर होते हैं, यानी अच्छे पोस्ट पर होते हैं, या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोग जो गलत काम करते हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए, उसको करप्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, मोस्ट पीपल थिंक करप्शन डजंट अकर इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बट दिस इज़ अ मिथ। यानी कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जो एडवांस्ड कंट्रीज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए, यूके, ये जो कंट्रीज़ हैं इनको फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है कि इनमें करप्शन नहीं होता, लेकिन ये एक मिथ है, यानी कि एक फॉल्स बिलीफ है, झूठ है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट का वो सिस्टम जहाँ पर लोग अपने लीडर्स खुद चुनते हैं, वो वोट डालते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो उनके लीडर्स होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ करंटली अंडर थ्रेट। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करना। इंटरनेशनल रिलेशंस को जो लोग मैनेज करते हैं उनको डिप्लोमेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड कैन अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को या लोगों को मुतासिर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले जिसके असरात हर किसी तक पहुंच जाए, यानी हर कोई इफ़ेक्ट हो जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि दिस डिसीजन हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, यानी सब लोगों पर इसके असरात हो गए। नेक्स्ट वर्ड है फेडरल। फेडरल का मतलब होता है गवर्नमेंट का वो सिस्टम जो पूरे कंट्री को मैनेज करता है बजाय किसी एक प्रोविंस या स्टेट को। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला पहला वो है लॉ मेकर। इसका मीनिंग है समबडी हु मेक्स लॉज। सिंपल है, कोई शख्स जो लॉज बनाता हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है, फेडरल लॉ मेकर्स हैव बिगन वर्क ऑन द इशू। लॉ मेकर्स उनको कहा जाता है जो लोग इलेक्शन में पास हो जाते हैं और पार्लियामेंट में होते हैं, वो लॉ मेकर्स होते हैं, यानी वो कंट्रीज़ के लॉज डिसाइड करते हैं। इसके बाद टर्म है लेफ़्ट विंग या द लेफ़्ट। लेफ्ट विंग का मीनिंग है पॉलिटिकल ग्रुप्स विच थिंक दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पीपल। जिनका ये सोच होता है कि पैसा और प्रॉपर्टी लोगों के दरमियान इक्वली बांटा जाए, इनको लेफ्ट विंग पार्टी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, लेफ्ट विंग इंडिविजुअल्स जनरली अपोज द आइडिया ऑफ गोइंग टू वार। इसके बाद वर्ड है लेजिस्लेटर। इसका मीनिंग है ए मेंबर ऑफ गवर्नमेंट हु हैज़ पावर टू मेक लॉज, यानी जो लोग इलेक्शन में पास हो जाते हैं फिर पार्लियामेंट चले जाते हैं, वहाँ पर बैठे होते हैं एक ख़ास टाइम में के लिए, यूजुअली 4 या 5 साल तक, उनको लेजिस्लेटर्स कहा जाता है। ये कंट्रीज़ के बारे में लेजिस्लेशन करते हैं, यानी लॉज बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉबिस्ट। लॉबिस्ट का मतलब होता है समवन हु ट्राई टू परसुएड अ पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल ग्रुप टू डू समथिंग, यानी जो किसी पॉलिटिशियन को या पॉलिटिकल ग्रुप को कोई काम करने पर आमादा करता हो, राज़ी करता हो। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है द अथॉरिटी गिवन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को जो अथॉरिटी दी जाती है, कोई इख्तियार दिया जाता है कि आप ये फ़ैसला करें या मैनेज करें, उसको मैंडेट बोला जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला वो है मिनिस्टर। मिनिस्टर ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। मिनिस्टर का मतलब होता है ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। पार्लियामेंट का कोई मेंबर जो किसी ख़ास डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स होते हैं, कोई फॉरेन मिनिस्टर होता है, कोई कम्युनिकेशन मिनिस्टर होता है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, यानी ये डिपार्टमेंट वो कंट्रोल करते हैं, वो इनके इनके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग डजंट शी। नेक्स्ट है एक इडियम, वन हार्स रेस। इसका मतलब होता है, ये बहुत ज़बरदस्त इडियम है, मुझे बहुत पसंद आया कि ए कंटेस्ट आर इलेक्शन इन विच वन पर्सन आर ग्रुप इज़ वेरी लाइकली टू विन, यानी अगर एक इलेक्शन हो रहा हो कहीं पर और उसमें साफ नज़र आता हो कि ये वाला शख्स या ये वाली पार्टी
जीत जाएगी, क्योंकि वो बहुत बेटर है बाकी से, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बाकी पार्टियों से। तो उस वक्त हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं कि दिस इलेक्शन इज़ वन हार्स रेस, यानी क्लियरली एक पार्टी जीत रही है क्योंकि वो बहुत बेटर है बाकी से। इसके बाद वर्ड है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इलेक्टेड टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। जो पॉलिटिशियंस इलेक्शंस जीत जाते हैं उनको पार्लियामेंट कहा जाता है। फिर वो कंट्रीज़ के लिए जो लॉज बनाते हैं तो उसे पार्लियामेंट का, इन सब को इकट्ठे तौर पर इनके लिए वर्ड यूज़ होता है पार्लियामेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस है वुमेन इशूज़ आर बीइंग रेज्ड इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में वुमेन की इश्यूज़ को पर बात की गई। इसके बाद वर्ड है पार्टी। पार्टी का मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप जिनकी कुछ ख़ास पॉलिटिकल बिलीव्स होते हैं और जो इलेक्शंस करते हैं और इलेक्शंस जीतने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पहला पॉलिसी। पॉलिसी वर्ड का मीनिंग है अ सेट ऑफ आइडियाज़ और व्हाट टू डू इन पार्टिकुलर सिचुएशंस। इसका मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है, कभी टैक्स से रिलेटेड, कभी किस चीज़ से रिलेटेड और कभी किस चीज़ से रिलेटेड, तो इनको पॉलिसीज़ कहा जाता है। यानी गवर्नमेंट जो फैसले करती हैं कि क्या किया जाए किसी चीज़ के बारे में, इन सब को पॉलिसीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी न्यू फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है कि फॉरेन सिक्योरिटी के बारे में हम क्या करेंगे, तो उसको कहा जाता है पॉलिसी। इसके बाद वर्ड है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब होता है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वर्ड का मतलब है द एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ ए कंट्री इज़ मैनेज्ड, यानी गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं और किस तरह मुल्क को चलाया जाता है, इन सब को कहा जाता है पॉलिटिकल। एग्जाम्पल सेंटेंस है आर यू इन टू वॉचिंग द पॉलिटिकल न्यूज़। इसके बाद एक फ्रेज़ है पॉलिटिकली करेक्ट। पॉलिटिकली करेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो ये बिलीव करता हो कि ऐसी लैंग्वेज या बिहेवियर जो लोगों को अपसेट करते हों या लोगों को परेशान करते हों, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एग्जाम्पल सेंटेंस है यू डोंट हैव टू बी सो पॉलिटिकली करेक्ट, यू नो। इसके बाद वर्ड है पॉलिटिशियन। ये वर्ड भी हम अक्सर यूज़ करते हैं। पॉलिटिशियन का मतलब होता है अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट, या तो वो गवर्नमेंट का मेंबर होता है और समवन हु इज़ प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, या कोई शख्स जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो प्रोफेशनली, यानी उसका पेशा हो पॉलिटिक्स करना। इसके बाद वर्ड है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है समवन हु हैड अ जॉब और पोजीशन बिफोर समवन एल्स, किसी शख्स से पहले जो शख्स जिस पोजीशन पर होता है उसे उस शख्स का प्रीडिसेसर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था तो उसको हम कहेंगे कि ये इस प्राइम मिनिस्टर का प्रीडिसेसर था। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई डिसएग्री विद द लॉट ऑफ व्हाट माय प्रीडिसेसर सेड, यानी मुझसे पहले जो शख्स था इस पोजीशन पर, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है पहला टू कैंपेन। टू कैंपेन का मतलब होता है कि जब लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन से पहले जब वो लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं और स्पीचेस करते हैं यानी तकरीरें करते हैं, इनको कैंपेन कहा जाता है। यानी कि प्लान्ड एक्शन नॉर्मली पॉलिटिकल विच इंटेंड टू काज पीपल टू बिलीव समथिंग और वांट टू वोट फॉर समथिंग, यानी कि वही बात हुई कि वो वोट मांगते हैं और तकरीरें करते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर इज़ करंटली कैंपेनिंग इन द होप दैट ही इज़ री इलेक्टेड, यानी कि उसे री इलेक्ट किया जाए, दोबारा इलेक्ट किया जाए। इसके बाद फ्रेज़ है टू चैलेंज। टू चैलेंज का मतलब होता है टू आस्क और चेक इफ़ समथिंग इज़ ट्रू और लीगल। कभी कभी हम सुनते हैं ना कि गवर्नमेंट की इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया, यानी कि ये चैलेंज का मतलब होता है ये देखना कि क्या ये दुरुस्त है या लीगल है। इसके बाद है एक ईडीएम टू कमिट पॉलिटिकल सुसाइड। टू कमिट पॉलिटिकल सुसाइड का मतलब होता है जब कोई पॉलिटिशियन या कोई गवर्नमेंट पार्टी कोई ऐसा काम करती है
जिससे लोग उनको पसंद करना छोड़ दें, बल्कि उनको नापसंद करना शुरू कर दे। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट पार्टी ऐसा काम करे जो लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट हो, तो इसको कहा जाता है, इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि फ़लाँ पार्टी ने पॉलिटिकल सुसाइड कमिट कर लिया। इसके बाद फ्रेज़ है टू क्रैक डाउन ऑन समथिंग। टू क्रैक डाउन ऑन समथिंग का मतलब होता है सख्त एक्शन ले लेना किसी चीज़ के ख़िलाफ़। हम अक्सर सुनते हैं ना कि गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टर्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का ऐलान कर दिया, या उन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का ऐलान कर दिया जिन्होंने गवर्नमेंट रोड्स पर कब्ज़ा किया होता है, यानी कि सख्त एक्शन लेना। इसके बाद फ्रेज़ है टू एक्सरसाइज वंस अथॉरिटी। टू एक्सरसाइज वंस अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो अथॉरिटी है वो इस्तेमाल करना, यानी कि टू यूज़ योर राइट टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए अपना राइट इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है द मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी, यानी कि मिनिस्टर ने अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का फ़ैसला कर लिया। नेक्स्ट जो फ्रेजेस है उनमें पहला है टू हैव एन इलेक्शन। टू हैव एन इलेक्शन का मीनिंग है टू हैव एन इवेंट अ टाइम व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू चूज़ समवन फॉर अ पॉलिटिकल जॉब। इसका सिंपल मीनिंग है इलेक्शन करना, ठीक है ना। जब इलेक्शन होता है लोग चले जाते हैं वोट डालने के लिए, इसको कहा जाता है इलेक्शन, यानी जिस वक्त वो लोग वोट डालते हैं अपने अपने लीडर सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद फ्रेज़ है टू इन्फ्रिंज ऑन समबडीज़ राइट टू फ्री स्पीच, यानी कि इसका मतलब है सिंपल टर्म्स में कि लोगों के पास जो फ्री स्पीच का राइट होता है आप उसको लिमिट कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में वो जो ओपिनियंस देते हैं आप उन पर पाबंदी लगा देते हैं। इसके बाद फ्रेज़ है टू इंट्रोड्यूस। टू इंट्रोड्यूस का मतलब होता है टू पुट समथिंग इनटू यूज़, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाना, मुतारिफ़ करवाना, लोगों को बताना। एग्जाम्पल सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ करप्शन मिशन, यानी कि उन्होंने एक करप्शन मिशन बनाया है, अब उनको इंट्रोड्यूस कराया, लोगों को बताया। इसके बाद फ्रेज़ है टू लॉबी। ये वर्ड पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस को ये बताना कि आप ऐसा करें या ना करें, उनको परसुएट करना। इसके बाद फ्रेज़ है टू पास। टू पास का मतलब होता है टू गिव अप्रूवल टू समथिंग नॉर्मली अल्लाह। जब गवर्नमेंट एक लॉ को अप्रूव करती है तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये वाला लॉ या कानून पास कर दिया। इसके बाद फ्रेज़ है टू क्वेश्चन। टू क्वेश्चन का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर ले तो लोग उस पर क्वेश्चन करें या डाउट करें कि क्या ये लीगल है या नहीं है, उस पर जो ऑब्जेक्शंस करते हैं, उस पर सवालात करते हैं, तो इसको कहा जाता है टू क्वेश्चन। यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंस है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है पहला पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो है टू रन फॉर ऑफिस। इसका मतलब होता है जब आप इलेक्शन लड़ें ताकि आपको गवर्नमेंट में कोई पोजीशन मिल जाए, यानी कि टू ट्राई टू बी इलेक्टेड टू बिकम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नॉर्मली इन द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में आपको कोई पोजीशन मिल जाए। इसके बाद फ्रेज़ है टू अंडरमाइन। टू अंडरमाइन का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर, यानी किसी को कमज़ोर बना देना। इसके बाद वर्ड है टू वोट। टू वोट का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में जब आप वोट डालते हैं, जब आप इलेक्शन के दिन चले जाते हैं और वोट दे देते हैं तो उसको कहा जाता है वोट देना, टू वोट। यानी कि एग्जांपल सेंटेंस है इफ़ यू आर अंडर 18 यू आर टू यंग टू वोट इन द इलेक्शन, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप वोट डालने के लिए अभी अहल नहीं है, यानी आप बहुत यंग है। इसके बाद एक वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने चाहिए, यानी कि ओपन और ऑनेस्ट, यानी जिसमें कोई चीटिंग न हुआ हो। यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंस है द गवर्नमेंट क्लेम्स इट इज़ बीइंग ट्रांसपेरेंट बट द पीपल बिलीव अदरवाइज, यानी गवर्नमेंट कह रही है कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो ओपन है, वो ऑनेस्ट है, लेकिन लोग कुछ और तरह का सोचते हैं। तो ये थी हमारे पास
पॉलिटिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट विकेबलरी। आई होप आप लोगों को ये लेसन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये सब वर्ड्स अपने पास नोट करते जाए, आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फॉर नाउ बाय बाय।